सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग सेकेंड यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रेंडशिप और ये क्लास 6 का है और इस चैप्टर का नाम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। इस चैप्टर में हम आराम से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में समझाऊंगा, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि फ्रेंड्स जो होते हैं हमारे जीवन के बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। वो हमारे बारे में कुछ सोचते हैं, हम लोग अपने दोस्तों से कुछ भाव विचार को आदान प्रदान करते हैं और जब वो हमारे साथ होते हैं तो कैसा फील होता है, हमारे साथ नहीं होते हैं तो कैसा फील होता है। अब ये कुछ नीचे बॉक्स, ये सर्कल बनाया हुआ है, उसको हम लोगों को भरना है। हम लोग चलिए देख लेते हैं कि विथ माई फ्रेंड्स हम लोग अपने दोस्तों के साथ क्या क्या करते हैं। पहला है, हम लोग दोस्तों के साथ, एक दिया हुआ है कि हम लोग दोस्तों के साथ खेलते हैं। दूसरा है हम लोग टहलते हैं। तीसरा है हम लोग क्या करते हैं, स्विम करते हैं। हम लोग हंसते हैं, गाते हैं, सिंग करते हैं, लाफ करते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप लोग भी अपने मन से भरिएगा इसको। दूसरा है कि हम लोग अपने दोस्तों के साथ कैसा महसूस करते हैं, तो हम लोग कैसा महसूस करते हैं। एक दिया हुआ है कि हम लोग हैप्पी महसूस करते हैं। दूसरा दिया हुआ है कि हम लोग एक्साइटेड महसूस करते हैं, मतलब कि उत्सुक महसूस करते हैं। एक तीसरा मैं लिखा हूँ लव्ड, मतलब कि बहुत ही अच्छा प्यारा फील करता हूँ। कभी कभी नाराज होते हैं तो दुखी महसूस करते हैं, तो उसके लिए हम लोग सैड भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे नीचे देखते हैं, है ना। कह रहा है कि इस चैप्टर का अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड टाइटल दिया हुआ है ना। क्या अनलाइकली का मतलब क्या हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हूँ, है ना। अनलाइकली का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे दोस्त अनचाहे बन जाता है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं होता है, वो बहुत अच्छे होते हैं। इसको ग्रुप में डिस्कस करना है, आप बच्चों लोग डिस्कस कर सकते हैं। कह रहा है कि क्या आप बता सकते हैं ऐसे ही अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड के बारे में जो बन गए हो। जैसे एक हो सकता है कि एक गरीब व्यक्ति एक धनी व्यक्ति से बन जाए, रिच किड एंड ए पुअर किड। एक कुत्ता का बिल्ली से दोस्ती हो गया, है ना। और जैसा कि इस चैप्टर में आगे दिया हुआ है कि हाथी का दोस्ती किससे हो जाता है बच्चों, कुत्ते से हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे देख लेते हैं, है ना। ये हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। ये हाथी का जो फोटो दिया हुआ है, इसी हाथी का नाम क्या रहता है बच्चों, गजराज रहता है। चलिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं, है ना। कहानी शुरू करते हैं। गजराज एक हाथी था जो रहता था, है ना। एक अस्तबल जो बनाया हुआ था, बहुत ही शानदार अस्तबल बनाया हुआ था, है ना। और जो राजा था वो गजराज का बहुत ही फुंड था, मतलब कि उसे गजराज बहुत भाता था, है ना। उसने आदेश दिया था कि ये जो हाथी है बहुत ही, है ना, ये एलिफेंट जो हाथी है उसे अच्छे से देखभाल किया जाना चाहिए। लुक्ड आफ्टर मतलब क्या होता है, देखभाल करना। आगे दिया हुआ है, इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स गजराज वाज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड। वो इतनी सुख सुविधाओं के बावजूद भी वह नाराज था। और जो महावत जो एलिफेंट के देख रेख करने वाला होता है, ट्रेनिंग देने वाला होता है, उसी के साथ गजराज सिर्फ बातचीत कर पाता था, है ना। लेकिन महावत कहा जाए ना, वो बहुत ही काइंड पर्सन था, बहुत ही क्या था, दयालु पर्सन था। क्या था, बहुत ही दयालु दयालु था। उसने गजराज को भोजन देता था, उसे नहलाता था, उसे तालाब में प्रतिदिन नहलाता था, है ना। वो उसे उसे अच्छा से देखभाल करने वाला था। केयर टेकर मतलब उसे अच्छा से देखभाल करने वाला था। लेकिन उसका दोस्त नहीं था, उसका कोई भी दोस्त नहीं था, है ना। आई विश आई हैड ए फ्रेंड आई कैन प्ले विथ थॉट गजराज। और गजराज हमेशा सोचता था कि मेरे पास एक दोस्त होता जिसके साथ मैं खेलता, मैं गाता, है ना। एक दिन की बात है, इसी पर एक दिन की बात होती है। एक देर शाम को, है ना, एक कुत्ता उसके अस्तबल में आ गया, जो गलती से आ गया था। स्टेट मतलब बाहरी कुत्ता जो होता है, जो गलती से आ गया था। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वाज टायर्ड एंड हंग्री। गजराज ने, उस हाथी ने देखा जो कुत्ता वो अंदर आया हुआ था, वो बहुत ही थका हुआ था और क्या था, भूखा था। क्या था, भूखा था।
गजराज अब हम लोग देखते हैं कि अब वो जो हाथी था उसने कुछ भोजन के टुकड़े को उसने क्या किया, चबाया। द विजिटर वैग्ड हिज टेल, और उसने हिज विजिटर वैग्ड हिज टेल, और वो कुत्ता जो था उसके क्या बोलते हैं, अपने टेल में पूंछों को हिला करके, है ना, उसने अब धन्यवाद दिया हाथी को, कन्वे हिज थैंक्स, मतलब उसको धन्यवाद दिया। एंड देन टर्न्ड हिज फुल अटेंशन टू द फूड, और अपने भोजन पर ऐसे टूट पड़ा, जो भी कुछ उसके सामने उस गजराज ने उसे दिया था उस पर वो पूरी तरीके से टूट गया। एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग ही फेल asleep, और जैसे ही वो उसका भोजन समाप्त हुआ तो उसे नींद आने लगी। अब देखो, अब अगली सुबह का बात है। अब क्या हो रहा है, अगली सुबह का बात है, क्या चीज है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द महावत फाउंड दैट स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल, अगले दिन वो पाया महावत ने कि उस वहाँ पर एक बाहरी कुत्ता आ गया हुआ है। वहाँ पर कौन कुत्ता आ गया हुआ है, स्ट्रे डॉग, बाहरी कुत्ता आ गया हुआ है ना। वो जो महावत था उसने उसको कहा कि चलो कोई बात नहीं, आ गया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। He also noticed that गजराज seemed to be like the company, और उसे ये एहसास हुआ कि गजराज को बहुत ही अच्छा लग रहा था कुत्ता के साथ था। So he threw some crumbs to the dog, इसीलिए उसने क्या किसने, महावत ने कुछ क्या बोलते हैं, खाने के टुकड़ों को कुत्ते के पास भेजा, और बीच द एनिमल एक्सेप्टेड बेजिंग हिज टेल, जिस तो कुत्ता ने उसको अपना पूंछ हिला करके, है ना, उस भोजन को एक्सेप्ट किया। आगे दिया हुआ है, जब आगे हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं कि जब हाथी स्नान करने के लिए गया और कुत्ता भी उसके पीछे पीछे जैसे उसका दोस्त हो, है ना, गया, प्लंगिंग इनटू द वाटर, और उसने, है ना, पानी में कूद गया। और द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ ए शावर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक, और गजराज जो है उस कुत्ते को अपनी लंबी क्या बोलते हैं, सूंड की मदद से उस कुत्ते के ऊपर नहला रहा था। एज द डॉग वाज, जैसे ही, है ना, और कुत्ता देख रहा था। द एलिफेंट टूक ए ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड, और वो बहुत ही प्यार से अपने प्यारे दोस्त के ऊपर पानी को उड़ेल दिया, जैसे पानी को उड़ेलता है ना ऐसे करके, तो उसको उड़ेल दिया। और एंड पीसफुली स्प्लैश द वाटर, द डॉग एल फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर्स, और कुत्ता है ना खुशी से झूम झूम के चिल्ला रहा था, उसको अपनी आवाज निकाल रहा था कि मैं कितना आनंदी हो रहा हूँ, है ना। और यह सब देख करके महावत जो था, जो गजराज का ट्रेनर था, वो हंस रहा था। आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं। और जब कुत्ता वापस आ रहा था, द एलिफेंट picked up the dog with his trunk and placed him on his back, और जब वो घर वापस आ रहा था तो उस कुत्ते को हाथी ने अपनी सूंड की मदद से अपनी पीठ पे बैठा लिया। और वह यह सब देख करके यह सब देख करके क्या हो गया, वो बहुत ही खुशी हो गया। क्या हो गया, खुश हो गया। ए फार्मर, और जब एक थोड़ी देर की बात है कि एक किसान वहां से गुजर रहा था, है ना, बंटी ही, उसने क्या बुलाया, उस किसान ने बंटी बुलाया। द डॉग रैन टू हिम, और वो कुत्ता हुआ उस किसान के पास दौड़ करके चला गया, और किसान ने उसको क्या किया, हक किया, मतलब कि गले से लगा लिया। टोल्ड द महावर दैट ही वाज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपीयर्ड, वह किसान बोल रहा था कि जब से ये भाग करके आया है, जब से मैं इसे ढूंढ रहा था, और उसे वो पा करके अब क्या हो गया है, खुश हो गया है ना। और तो महावत को भाई कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्या नहीं था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि भाई उसको ले जाओ, कुत्ता उसी का होगा। द फार्मर टॉस्ड ए रोप अराउंड द नेक फॉर द डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम, और उस किसान ने, है ना, उसे गले में एक रस्सी बांध दिया और कहा कि चलो बंटी, हम घर चलते हैं। तो यहाँ पर एक नोटिस करने वाली चीज ये है कि वो किसान का कुत्ता था और उस कुत्ते का नाम बंटी था, जिसे वो बड़े प्रेम से उसे बंटी बुला रहा था और उसे घर ले जाने आया था, और वो घर लेकर के चला भी जाता है ना। तो हम लोग
आगे पढ़ते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए, आगे पढ़ने से पहले कुछ डिस्कस करने के लिए दिया हुआ है, चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि बंटी और गजराज अपने साथ साथ में क्या क्या किए। देखिए, पहला नंबर है वो अपने साथ खेले, उसके साथ क्या किया, गजराज और बंटी जो कुत्ता था वो उसके साथ नहाया, उसके साथ सोया, उसके साथ खाया। क्या, कितना, इतने सारे काम उसके साथ किए। दूसरा क्वेश्चन है, वाई डिड द फार्मर हग बंटी, है ना, फार्मर ने उस किसान ने उसको क्यों हग किया, क्योंकि वो हग इसलिए किया कि कुत्ता तो भाग गया था, वो बहुत दिन से कुत्ता को खोज रहा था, है ना, तो वह उसे देख करके बहुत खुश हो गया, इसलिए उसको अपने गले से लगा लिया। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि वो बंटी जो है गजराज को छोड़कर घर चला जाएगा। हमें तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वो दोनों एकदम अटूट दोस्त हो गए हुए थे, बड़ा प्रेम भाव का दोस्त हो गए हुए थे, और गजराज चाह भी रहता कि भाई उसके पास कोई ऐसा मेरा दोस्त नहीं है, मुझे दोस्ती भी चाहिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, है ना। जैसे ही उस किसान ने उस रोप को, जैसे ही वो उसके गले में पट्टे, उसके कुत्ते के गले में पट्टे बांधा जा रहा था, तो वो कुत्ता सोचा कि अब तो मैं अपने दोस्त से बिछड़ूंगा। वो चिल्लाया, द एलिफेंट बीस्ट, है ना, और वो एलिफेंट क्या हो गया, he helped the elephant beast, but neither the farmer nor the Mahaba noticed that the two friends were in tears। और वो पूरी तरीके से दोनों, कुत्ता और गजराज दोनों परेशान थे, लेकिन न इस बात को किसान समझ पाया और न महावत समझ पाया। महावत अगले दिन, है ना, लंच के समय महावत ने हाथी को एक अपना बड़ा पसंदीदा, जो हाथी का पसंदीदा भोजन था उसे दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद आता है वापस, जब अपना काम करके पूरी शाम को काम करके जब कंप्लीट आता है, कोर्स मतलब होता है CHORES, कोर्स मतलब होता है कि पूरे दिन का काम समाप्त करने का दिनचर्या होता है। तो जब वो खाना तो उसे दे दिया था गजराज को, जब वो वापस आता है पूरे दिन का काम करके, तो वो देखता है कि वो भोजन को छुआ तक नहीं है, किसने, गजराज ने, है ना, गजराज ने छुआ तक नहीं है। देखिए, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, है ना। अब महावत बोलता है, क्या तुम भूखे नहीं हो, ही आस्क्ड कंसर्न, द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट। और वह महावत पूछता है कि तुम्हें भूख नहीं लगी है, तो हाथी कुछ भी नहीं बोलता है। तो उसे लगता है कि उसे हो सकता है कि अपच की समस्या हो गई, गैस बन गया होगा, इसलिए महावत ने उसे खाने के लिए जोर भी नहीं दिया। तो अगले दिन, अगले नाइट को गजराज डिड नॉट टच हिज फूड नॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन भी उस भोजन को गजराज छू नहीं रहा था, खा नहीं रहा था, है ना। अब महावत जो था क्या था, पूरे तरीके से परेशान था, क्योंकि भाई हाथी खा क्यों नहीं रहा है ना। तब उसने गजराज के टम्मी मतलब पेट पर हाथ दिया और देखा कि कुछ गलत तो इसके साथ हो नहीं रहा है, इसे खा क्यों नहीं रहा है, क्या ये अपने दोस्त को मिस तो नहीं कर रहा है, मतलब कि बिछड़ तो नहीं गया है ना। अब महावत पूरी तरीके से आश्चर्यचकित था। इसी बीच में फार्मर के घर पर भी सेम कहानी थी, है ना। कुत्ते ने भी जब से वो बिछड़ा है कुछ नहीं खाया था, है ना। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, आस्क्ड द फार्मर। अब आगे देखो, किसान ने पूछा, क्या बंटी तुम जो है ना गजराज को मिस कर रहे हो, है ना। और बंटी फेस हुआ बाय सिटिंग, बंटी को तो सिर्फ इतना ही याद पड़ रहा था कि मैं कैसे एकदम प्रेम भाव से गजराज के पीठ पर बैठ के मजे से घूम रहा था, मैं अपने दोस्त को पूरी तरीके से मिस कर रहा हूँ, है ना। और तब इस भावुक पल को देखते हुए किसान ने क्या किया, उसको, है ना, फार्मर ने उसको क्या किया, देखो, फार्मर रिमूव द रोप विथ विच ही हैड टाइड द डॉग, कुत्ते को जिस पट्टे से बांधा था उसको खोल दिया। और लेकिन कुत्ता जो देखो उसके कमजोर हो चुका था, कई दिनों से खाया नहीं था, है ना। कमजोर होने के बावजूद भी, है ना, वो कूद गया अपने पैरों पर, ही लिक्ड द फार्मर हैंड्स वंस अगेन, और उसने, है ना, कुत्ते ने किसान के हाथ को मिलाया और वहां से दौड़ गया, और वो तभी रुका जब कहाँ पहुंच पाया,
उसके गजराज के अस्तबल के पास, तो जहाँ गजराज रहता था, है ना। द एलिफेंट पिक्ड अप और जब वो पहुंचा वहां पर गजराज के पास, तो हाथी ने उसे कहाँ उठा लिया, अपने सूर से, और ज्वाय सिंह उसके बाद खूब उसे एक तरह से इधर से उधर सूरों की मदद से उसको ऐसे झुलाने लगा, है ना। द महावत वाज क्या बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, धन्यवाद। मतलब कि महावत भी खुशी से झूम उठा कि भाई यू क्विकली ब्राउड द फूड बोथ ऑफ यू इट फर्स्ट, और महावत तब दोनों के लिए भोजन लाया और वो दोनों लोगों ने भोजन किया। और इस कहानी में आगे दिया हुआ है कि ये दोनों कितने अच्छे दोस्त बन गए हुए हैं। तो दोस्त यहाँ एक ही नहीं बना है, दोस्त दो दो बने हैं। एक गजराज का दोस्ती उस कुत्ते के साथ, और दूसरी दोस्ती उस महावत की, उस फार्मर के साथ, और जैसा कि इसके साथ मिलते हुए दिखाया भी गया हुआ है। ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई हुई है? सुब्बा राव के द्वारा। चलिए आज का चैप्टर हम इतना ही पर ख़त्म करते हैं, है ना। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्ती दो लोगों में होनी चाहिए और दोस्ती निभाना भी चाहिए, है ना। सुब्बा राव ने ये बहुत ही बढ़िया कहानी लिखी है, बच्चों के लिए लिखी है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना। और इसका जो हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे, ये इसकी पूरी जो क्वेश्चन आंसर होंगे, बाकी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होंगे उस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।